मैं तुमको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज जन्माष्टमी के दिन बाल रूप में भगवान इस धरा पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, अपने हर भूमिका में, हर रोल में परफेक्ट थे। दोस्ती भी उन्हें बखूबी निभाई। महाभारत में अर्जुन को गाइड भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। बहुत अच्छे प्रेमी थे, बहुत अच्छे पुत्र थे। हर रोल में उन्होंने परफेक्शन के साथ उसको अदा किया। हम भी यही चाहते हैं कि हम भी अपने हर रोल को अच्छे से निभाएं, क्योंकि हम कभी किसी की माँ है, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहू। सबों का जो रोल है वो डिफरेंट होता है। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है उसको निभाने में। क्यों होती है कभी ये हमने सोचा नहीं। हर महापुरुष का जन्मदिन हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का जो पर्व होता है ये पूरे देश विदेश में बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा 16 कला से परिपूर्ण थी। इसीलिए उनके हर कार्य में परफेक्शन था। हमारे हर कार्य में परफेक्शन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी जो आत्मा है बहुत ही कमजोर है। सिर्फ एक दिन इन्वोक करने से, एक दिन पूजा करने से हमारी आत्मा को शक्ति नहीं मिलेगी। अगर हम भी चाहते हैं कि अपनी हर रोल को परफेक्शन के साथ पूरा करें, तो हमें अपनी आत्मा को पुष्ट करना होगा। ये तो हमारा कॉस्ट्यूम है। इसके अंदर जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, जैसा श्री कृष्ण ने कहा है अपनी गीता में। योर कॉस्ट्यूम विल चेंज बट योर सोल जर्नी विल कंटिन्यू आफ्टर योर डेथ ऑल्सो, ऑलवेज। हमेशा ये जर्नी जो है चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कॉस्ट्यूम्स हम बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जब महाभारत हुई, जब गीता लिखी गई, तब भी वो उतना ही रिलेवेंट था जितना आज के समय है। उसका एक एक श्लोक पढ़ने लायक है। आज जिनके घर गीता नहीं है वो आज के दिन गीता अवश्य खरीदें, उसे अपने स्टडी टेबल पे रखें, अपने वर्क प्लेस पे रखें। इससे आपको टाइम टाइम पर आप मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि गीता का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हमें पग 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 मार्गदर्शन देता है। ऐसी पूजा करें, ऐसा इन्वोक करें कि हमारी आत्मा एक दिन ही के लिए नहीं, हर दिन हमारी आत्मा पुष्ट होती जाए। अगर हमारी आत्मा में शक्ति होती है तो कोई भी परेशानी आती है वो आसानी से हम उसको झेल पाते हैं। जैसे कि महाभारत का युद्ध, गीता के ज्ञान से अर्जुन को जो उन्होंने ज्ञान दिया, उससे वो जीत उन्होंने हासिल कर ली। भगवान श्री, जैसे फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कब है जन्माष्टमी। इस एपिसोड में मैं कुछ खास बातें आपको बता रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण का बहुत स्वरूप है। बाल स्वरूप है, योद्धा का स्वरूप है, प्रेमी का स्वरूप है। बांसुरी बजाते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, शेषनाग के ऊपर है। इन सब अलग अलग जो चित्र है उसका अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अगर आपके जीवन में देखिए, कभी लाइफ है, अप्स डाउन रहते हैं। अगर जिनका भी चंद्रमा वीक है, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो अपने जहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम जिस रूम में रहते हैं वहाँ भगवान का फ्लूट बजाते हुए एक फोटो अवश्य लगाए, क्योंकि फ्लूट का जो आवाज़ होता है, बांसुरी का जो आवाज़ होता है, बहुत शांति देता है। इससे आपके मन के अंदर शांति होगी, आपका डिप्रेशन दूर होगा। अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव है, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो राधा कृष्ण की तस्वीर साउथ वेस्ट में लगाएं। जिनको भी संतान संबंधी समस्या हो रही है वो आज के दिन माखन चोड़ का, मतलब छोटे से बाल गोपाल को स्थापित करें। आज के दिन से रोज माखन मिश्री का भोग लगाएं। जिन बच्चों की आजकल, क्योंकि जनरेशन गैप है, माता पिता के, पेरेंट्स के बच्चों के आपसी कम्युनिकेशन बहुत कम हो गई है और तालमेल बातों में नहीं होती है उनकी, तो ऐसे जो भी अपने बच्चों की इन आदतों से परेशान हैं वो आज यशोदा माँ के साथ बाल गोपाल को अपने घर में स्थापित करें और उसकी रोज पूजा करें।
इससे आप देखिएगा तुरंत आपकी संतान आपके पक्ष में बातें करेंगी, आपके साथ समय बिताएंगी। जिनके भी कुंडली में जैसे होता है कि बार बार आपको लोन लेने की समस्याएं पैदा हो रही है, कुछ आपका कार्य होता है फिर अटक जाता है, फिर वो अब पूरा होता है दूसरा प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो जो श्री कृष्ण की जो छोटी वाली उंगली में जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं उसकी प्रतिमा लगाएं आप। लाइफ में अगर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चारों तरफ से नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, किसी से आपका बन नहीं रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो शेष नाग के ऊपर जो श्री कृष्ण जो उसके ऊपर नृत्य का जो पोज में श्री कृष्ण जो है उनका जो चित्र है वो आप अपने घर में ना लगाएं, लेकिन अपने मोबाइल के वॉलपेपर्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। महाभारत का घर में चित्र कभी भी नहीं, फोटोज नहीं लगाना चाहिए। उसमें आप अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण, वो फोटोग्राफ आप अपने वर्क टेबल पे रख सकते हैं। इससे आपका जो इंसाइट होगा वो डेवलप होगा, आपके अंदर कोई भी डिसीजन लेने की पावर अच्छी होगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो ये अलग अलग चित्र है वो आज आप उसको लगाएं। ये हमारा जो जीवन है, ये श्री कृष्ण ने बताया कि सोल जो है उसको हमें सबसे ज़्यादा उस सोल पे हमें ध्यान देना है। हम लोग अपने कॉस्ट्यूम पे ध्यान देते हैं, शरीर पे ध्यान देते हैं। सोल अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा, उसके अंदर पावर रहेगी, तो आप हर प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। लाइफ है, एग्जामिनेशंस हमें देना है, हार्ड से हार्ड पेपर्स हमारे पास आते हैं कभी कभी, उन पेपर्स को हमें पास करना है। वो पास हम कैसे कर पाएंगे? वो पास हम तभी कर पाएंगे जब हमारा जो सोल है, हमारी आत्मा के अंदर शक्ति होगी। जब आत्मा वीक होता है, आत्मा के अंदर शक्ति कम होती है, तो हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं परिस्थिति से। जब परिस्थिति से घबरा जाते हैं तो हमारी स्वस्थिति भी डगमगा जाती है। अपनी स्वस्थिति को अडिग रखने के लिए, परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सोल कॉन्शियस में रहें। आज इतनी धर्म की प्रभावना करें, धर्म का इतना आराधना करें कि आपकी जो आत्मा के अंदर धर्म का ऐसा अंकुर फूटे जो आपके जीवन में हरियाली लेकर आ जाए। सिर्फ एक ही दिन नहीं, सिर्फ जन्माष्टमी के दिन नहीं, इसका प्रयास हमें रोज करना है। 16 कलाएं जैसे कि संपूर्ण थे श्री कृष्ण, उसमें से अगर एक कला भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। यह भव भी और अगला भव भी हमारा सुधर जाएगा। और मोर पंख, इसका तो बहुत ही विशेष महत्व है। जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी बताया, ये जो मोर पंख है स्वयं भगवान ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया। ऐसी वस्तु जो भगवान स्वयं मस्तक पर धारण करते हैं, तो सोचिए वो कितना इम्पोर्टेंस लिए हुए होगा। ये अब सबों के घर में होना चाहिए। आज आप मोर पंख खरीदें, बच्चों के स्टडी टेबल पे लगाएं, बच्चों के बुक्स में रखें, वर्क प्लेस में रखें, इसको एंट्रेंस पे रखें, एंट्रेंस पे भी लगाइए, जैसे लोग आते हैं उसका नज़र इस पर पड़े। अब बहुत बार देखा गया है किसी के घर पे बीम होता है और बीम के नीचे ही बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टडी टेबल होता है, कुछ ऐसा स्पेस का प्रॉब्लम होता है कि उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें फ्लूट बहुत अच्छा काम करता है। उसके उस बीम में आप फ्लूट लगा दीजिए, बांसुरी, तो उस बीम का दुष्प्रभाव आपके बच्चे के मस्तिष्क पर नहीं पड़ेगा। यह जब मोर पंख से टकरा के जब हवा आपके पास आती है तो इसका ऐसा वाइब्रेशन होता है कि आपके मन के अंदर शांति, कंसंट्रेशन, हर स्थिति में अपने आप को संभालने की शक्ति बढ़ती है। इस जन्माष्टमी आपसे स्पेशल बनाएं, ये रेमेडीज़ करें। होप आपको ये सभी रेमेडीज़ बहुत पसंद आए होंगे और इसका आपको फल बहुत जल्द मिलेगा। आप इसे करके देखें, दोनों एपिसोड देखें, दोनों एपिसोड को अपने नियर्स को, रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आपके द्वारा किया गया कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञानवर्धक चीज़ अगर किसी तक पहुंचती है और कोई भी एक उपाय से किसी का अगर जीवन बदल जाता है तो उतना पुण्य आपको भी मिलेगा जितना उसे मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये जन्माष्टमी खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं, भगवान का पालना झुलाएं, अवश्य झुलाएं पालना। आज तो पालना झुलाते वक्त गीत गाएं, ममता अंदर भर के भाव से, दिखावा नहीं करना है आज के दिन। भले आप रिचुअल्स नहीं करें, भले आप व्रत ना रखें, किंतु भावपूर्वक अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के सामने अगर आप बैठ के उनको ध्याते हैं
तो आपके हृदय में उनका वास होगा। आपकी सभी परेशानी इस जन्माष्टमी में भगवान के अवतरित होते ही सभी परेशानी आपकी दूर हो जाए, यही अंतर्हृदय से मैं कामना करती हूँ।